वक्फ कानून पर आ गया मोदी सरकार का जवाब। सरकार की इन्हीं 7 दलीलों पर फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बना रही केंद्र की मोदी सरकार? और क्या 5 मई को रद्द हो जाएगा वक्फ संशोधन कानून? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे नए वक्फ कानून की, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मुद्दों पर जवाब मांगा था और अब मोदी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वो सारे जवाब दाखिल कर दिए गए हैं, जो ये संकेत देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को सरकार और विपक्ष के बीच नया टकराव हो सकता है। इतना ही नहीं, हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार देश की सर्वोच्च अदालत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पारित नए वक्फ कानून के कुछ मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था और केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को अपना जवाब दे दिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने जो 7 दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दी हैं, ये मानकर चलिए कि सुप्रीम कोर्ट इन्हीं दलीलों के आधार पर फैसला सुनाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि वक्फ मुसलमानों की कोई धार्मिक संस्था नहीं बल्कि वैधानिक निकाय है। केंद्र की तरफ से कहा गया कि अदालतें वैधानिक प्रावधान पर रोक नहीं लगा सकती, वे केवल संवैधानिक वैधता की समीक्षा करके निर्णय दे सकती हैं। मतलब ये कि नए वक्फ कानून को लेकर दिए गए जवाब के साथ ही मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर दबाव भी बनाया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 5 मई को होगी। लेकिन आखिर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर क्या दलीलें दी हैं, चलिए ये भी बताते हैं। केंद्र सरकार ने अपनी पहली दलील में कहा है कि अफवाह फैलाई जा रही है कि संशोधन से धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाएगा। आप इस बिंदु पर विचार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की विधायी क्षमता और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर समीक्षा कर सकता है। दूसरी दलील में सरकार ने कहा कि इस नए वक्फ कानून से किसी भी व्यक्ति के वक्फ बनाने के धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। केवल प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस कानून में बदलाव किया गया है। सरकार की तीसरी दलील है कि संसद द्वारा पारित कानून को संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है, विशेष रूप से तब जब जेपीसी की सिफारिशों के बाद कोई नया कानून बनता है। केंद्र सरकार की चौथी दलील की बात करें तो सरकार ने कहा है कि संसद ने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि वक्फ जैसे धार्मिक बंदोबस्त का प्रबंधन किया जाए और उसमें जताया गया भरोसा कायम रहे। 5वीं दलील में कहा गया कि निजी और सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण करने के लिए पुराने वक्फ कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया था। 6वीं दलील में सरकार ने कहा कि मुगल काल से पहले, देश की आजादी से पहले वक्फ की कुल जमीन 18,29,163 एकड़ थी। चौंकाने वाली बात यह है कि 2013 के बाद वक्फ की जमीन में 20,92,072 एकड़ की बढ़ोतरी हुई है, जो बताता है कि 2013 के कानून का कितना ज्यादा दुरुपयोग हुआ है और वक्फ की जमीन 39 लाख एकड़ से भी ज्यादा हो गई है। सरकार ने अपनी 7वीं दलील में साफ कर दिया है कि वक्फ कानून पूरी तरह से वैध है और विधायी शक्ति का इस्तेमाल करके बनाया गया है। सरकार ने साफ कह दिया है कि वैधता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के पास इस कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की दलीलों के आधार पर क्या फैसला सुनाता है। सरकार की इन दलीलों को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।